सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 5। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस कितना दिया गया है सर्कल का 5.2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर कितना दिया गया है 16.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, अगर आपने फॉर्मूले देख लिए तो आपको याद होना चाहिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आपको रेडियस पता है, आपको थीटा पता करना है। हाँ, आपको थीटा ही पता करना है। तो सबसे पहले एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। एक सेक्टर आपका इस तरीके से होगा, तो ये आपकी रेडियस होती है, यानी रेडियस इक्वल्स टू 5.2। ये भी रेडियस इक्वल्स टू 5.2। ये आपकी लेंथ हो गई। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 रेडियस इंटू लेंथ। तो अगर हम लेंथ की बात करें, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर यानी क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। सॉरी, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल। अगर सेक्टर का हम पेरीमीटर निकालेंगे तो 5.2 प्लस 5.2 प्लस इसको एल मान लिया, एल। ठीक है, और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 16.4। तो लेंथ कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 16.4 माइनस 10.4, दोनों प्लस होके इधर हो गया माइनस, तो आ गया ये 6। लेंथ इक्वल्स टू 6, ये लेंथ आ गया। अगर हम इस वाले में वैल्यू रखें, इस फॉर्मूले में 1/2, रेडियस आपकी थी 5.2 और लेंथ आ गई 6, तो 1 2 2 3 6, आंसर आपका आ गया 3 6 50। ये हो गया एरिया का। ये एरिया का फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको थीटा ने एंगल नहीं दिया हो। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 रेडियस इंटू लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, द व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन एन कैलकुलेट करना है। आर रिक्वायर्ड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ठीक है, सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस है आपकी 35, 7 5 35, ये आ गया 44 इंटू 5 इतना सेंटीमीटर, ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में लिख देंगे तो एन आ जाएगा। डिस्टेंस आपको 11 दी गई है, तो 11 अपॉन सरकमफ्रेंस आपका 220 एक और चीज़ याद रखिएगा, ये आपका सेंटीमीटर में है और डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस आपको मीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या 100 से डिवाइड करते हैं, तो 220 अपॉन 100 कर देंगे। 0 से 0 कट हो गया, नीचे 1 0 है तो 2.2 मीटर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 2.2, पॉइंट से हटा, यहाँ 0 बढ़ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 11 2 11 1 2 1 2 2 5 10। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपका आ गया n इक्वल्स टू 5। फिर से आप देख लीजिए, एक टायर था मोटरसाइकिल का, कितने रिवॉल्यूशन करता है, जिसका रेडियस कितना 35 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और डिस्टेंस आपको गिवन है, वैल्यू रखी, मीटर में निकाल कन्वर्ट करके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, अब सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है आपका, इसका एरिया फाइंड करना है। एंड कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो जो छोटा वाला सर्कल है इसकी रेडियस होगी आपकी 7, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपकी होगी यहाँ से यहाँ तक
14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेडेड रीजन का देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसमें 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये सेक्टर और इसके अंदर सेक्टर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा बड़का सेक्टर माइनस छुटका सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है। और एक और चीज़ इसमें AOC, सो AOC कितना दिया गया है, AOC ये आपको दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, बड़े सर्कल को कैपिटल, स्मॉल सर्कल को स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन है, पाई कॉमन है, थीटा कॉमन है, 360 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख दे 22/7 इंटू 360 डिग्री इंटू थीटा कितना है, थीटा है आपको 40 डिग्री। कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल आर बड़ा का 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 0 0 के अंदर 4 1 जा 4 9 जा 36 और कुछ नहीं कट रहा है, तो 22/7 9 जा 63 इन ब्रैकेट 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ आ जाएगा 22/63 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा तो ये बचेगा 7 4 1। अब ये अगर मैं 3 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या किया, बिगर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जरा मैं फिगर बना दूं, ये होगा इस तरीके से। P Q और R, PQ आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है। RP है आपका यानी PR होगा आपका 7, ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा, मिसप्रिंट हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, PQ 7 RP 7 PQ 24। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम RQ कितना आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। सिंपल, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 25 आ गया। अब आपको शेडेड रीजन का निकालना है, तो शेडेड रीजन आपका ये दिया गया है, इसमें इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, ये इतना शेडेड रीजन है। कैसे निकलेगा, जितना ये आपका शेड है। अब ध्यान से फिगर को देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू होता है, ये आपका क्या बन रहा है, पूरा का पूरा इतना आपका क्या बन रहा है, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस, और ये आपका ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब, अगर ये आपका जो है ये आपका पूरा का पूरा क्या बना है, सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल पूरा का पूरा हटा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन ही तो बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो वही मैंने किया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सिंपल पेन क्या था, सेमी सर्कल का एरिया तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा, हाइट जो होती है हाइपोटेनस नहीं होती, और हाइपोटेनस होती है सबसे लंबी साइड, कभी भी कन्फ्यूज़न हो। ये आपका क्या था 24, ये आपका था 7, तो कभी भी हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड नहीं लेनी है। तो 1/2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस गिवन नहीं है,
फाइंड एरिया ऑफ द सेमी पीक्यू से रेडियस आपका कितना, हाँ ये आपका सेंटर से जाएगा तो रेडियस हो जाएगा 25 का आधा, 25/2, 25/2। ये पूरा हाइपोटेन्यूज वो डायमीटर ही दिया गया है, सेंटर से पास होते पूरा 25 है तो रेडियस आधी हो जाएगी 25 का, ये स्क्वायर कर देंगे -1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, को 24 मान लो, एक को 7 मान लो। अब कैलकुलेट कर देते हैं, चलिए जो जो कट रहा है 2 11 जा और कुछ नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 625 इंटू 11, 5 5 7 6875 अपॉन में 1428 माइनस, इसको सॉल्व करें 2 1 2 4 84। अब इसको माइनस कर लेंगे बाई टेकिंग एलसीएम। अगर आपको सॉल्व करना नहीं मालूम तो ये भी बता देते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आ गया 28, तो 6875 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84 इंटू 28 तो आपको कितना आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई बाय 28। इधर कर लेते हैं 84 मल्टीप्लाई बाय 28, 16 32 का 5 का 7 कैरी 2 5 13 2352, यह आ जाएगा आपका 2352। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6875 माइनस 2352 कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 4523 अपॉन 28। चाहे तो यही छोड़ दीजिए, बाकी आप थोड़ा कैलकुलेशन और कर सकते हैं। अगर 7 से कटे तो काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या कहा गया है, अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के शेप में पेपर दिया गया है। चिंता ना करिए, फिगर आपको दिया होगा, ठीक है। ABCD, तो ये आपका हो जाएगा ABCD। ये 20 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद कहा गया है सेमी सर्कल पोर्शन विद BC से एक सेमी सर्कल निकाल दिया गया है। एज डायमीटर इज कट ऑफ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये कट कर दिया गया है तो रिमेनिंग पार्ट यानी इसका एरिया, एक रेक्टेंगल से सेमी सर्कल का पोर्शन काट दिया गया, बचा हुआ एरिया निकालना है। इसमें आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है ये आपको पूरी 14 दी गई है तो इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 7, तो यही आपकी रेडियस हो जाएगी। तो इसको हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L/B और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 πr²। लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 20 × 7 माइनस 1/2। सेमी सर्कल का एरिया पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दी गई है 7 × 7, दी नहीं गई पूरी 14 तो आधी 7। नाउ कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम, 7 से 7 गया 2 11 जा तो 14 77, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे आप, एक मिनट सॉरी, ब्रेथ आपको 14 दी गई थी, मैंने 7 लिख दी, रेडियस ब्रेथ आपको 14 दी गई थी, करेक्ट कर लीजिएगा 14, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 280 माइनस 14 2 से 28, एक ज़ीरो लगा दिया, इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का सभी लोग ध्यान रखिए, ये आपका एरिया आ गया शेडेड रीजन का, ठीक है। सिंपल एक रेक्टेंगल दिया गया था, उसमें से एक सेमी सर्कल को कट कर दिया, शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो रेक्टेंगल का एरिया माइनस सेमी सर्कल का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें आपसे कहा गया एक स्क्वायर है ओ ए बी सी डिस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपका ये बनेगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक स्क्वायर हुआ है, तो आपको शेडेड रीजन, यानी ये इसका शेडेड रीजन है। एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, और शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया कर दे तो आपका शेडेड रीजन का पता चल जाएगा। ये क्वाड्रेंट का एरिया, यानी क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया कर दे तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बचेगा, बस इतना कर देना है, सिंपल। सो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो पाई रेडियस आपको पता होगी। इफ़ ओ ए आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसको सही कर लीजिए। ओ ए आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, ओ ए 20, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं? ये आपकी रेडियस होगी ना, सेंटर हो गया सर्कल का और सर्कल को टच कर रहा है, तो रेडियस ये 20, ये 20 पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 20√2। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 1/4 पाई 22/7, रेडियस कितना आ गया 20√2 मल्टीप्लाई बाय 20√2 माइनस साइड इंटू साइड ए 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये 22 इंटू 5 22 इंटू 5 10, क्या लग गया 1 इंटू √2 2, और ये 20 एक बचा है 2 इंटू 20 40 अपॉन में 7 माइनस 400। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 4400/7 माइनस 400। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 7 तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4400/7 माइनस 2800/7 0 0 148 आपका आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट में आपका कुछ आंसर आएगा। अगर इसमें पाई की वैल्यू 3.14 दी होती तो हमारा आंसर ऐसे ही आ जाता, लेकिन अब पॉइंट में आएगा क्योंकि हमने 22/7 रखा है। 7 to the 14 6 कैरीज 7 6 7 7 56 7 8 56 4 0 कैरीज 7 5। तो ये समथिंग तुम्हारा आ गया 228.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, सर्कुलर प्लेग्राउंड दिया गया है। यानी आपका एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 22176 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50, ये ध्यान से देखिएगा 50 पर मीटर। अगर 50 पर मीटर है यानी आपको सरकमफ्रेंस निकाल के 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 50 पर मीटर स्क्वायर होता तो आपको एरिया से 50 को मल्टीप्लाई, सिंपल सी चीज़ है, यूनिट से चलेंगे। पर मीटर है तो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई, पर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया से मल्टीप्लाई, ये ट्रिक होती है। क्योंकि इस एरिया को स्क्वायर में मेज़र किया जाता है और पेरीमीटर को स्क्वायर में मेज़र नहीं किया जाता है कभी। तो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 22176। रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 22 डिवाइड में। तो
काट देंगे, 11 से कट रहा है तो 3 कट रहा है। 11 2 ज़ा 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 6 11 6 ज़ा 66 2 से 2 1 ज़ा 2 0 2 8 ज़ा 16। ये आपका आ जाएगा 56 56 का 5 0। सो रेडियस का स्क्वायर हो गया 1056 और 1056 किसका होता है? 1056 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये किसका होता है? सो 1056 तो बड़ा आ रहा है। एक मिनट, 7 1 7 होगा, 7 होगा। हाँ 7056 का, तो इसका पेयर बना लेंगे। 8 8 64। स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो आप बताइएगा तो सिखा देंगे। 56 होता है, 10 से 4 6। सो 8 8 हो जाएगा 16। अब हम इसको 164 4 ज़ा 164 4 ज़ा आपका होता है 656। तो रेडियस आपका आ गया 84। रेडियस आ गया 84। अब आपको क्या निकालना था? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपकी आ गई 84। 7 तो 14 मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 इंटू 12 4 48 52 528 सेंटीमीटर। ये आपका सरकमफ्रेंस। अब 50 रुपये पर मीटर कितना होता है? तो कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट 528 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर दिए। 5 5 40 4 कर दी 14 26। ये आपकी इतनी कॉस्ट आ गई इतने रुपीज़। 26,400 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया 2 सर्कल टचेस इंटरनली। सो 2 सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं। इस तरीके से आपका फिगर होगा। सॉरी एंड सेकेंड सर्कल भी इसी के अंदर है। 2 सर्कल टचेस इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये कुछ भी नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस आर है और छोटे वाले का स्मॉल आर। डिफरेंस बिटवीन द सेंटर आपको दिया गया 6। ठीक है, तो जब दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं इंटरनली, तो अगर ये सेंटर है, सेंटर C1 हो गया बड़े वाले सर्कल का, ये आपका C1 हो, और ये हो गया C2। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ दोनों सर्कल का एरिया, सम ऑफ देयर एरिया कितना दिया गया, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116 पाई। तो पाई अगर कॉमन हो जाएगा, पाई को पाई लिख देंगे। पाई कॉमन तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116 पाई। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 116। तो यहाँ से एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई। एक की वैल्यू निकाल के हम दूसरे में पुट कर देंगे, आपका रेडियस निकल आएगा। पूछा आपसे क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे रेडियस ही पूछा गया है। तो हम कौन सी वैल्यू निकाल लें? कैपिटल आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं फर्स्ट से 6 प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116। कैलकुलेट कर लेंगे। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 12r प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116। तो ये आपका हो जाएगा 36, उधर माइनस में चला जाएगा। 116 माइनस 36, आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 12r। इसके बाद हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर प्लस 12r इक्वल्स टू 116 में से 36 जाएगा 80 बच जाएगा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2r² + 12r - 80 = 0। अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो बचेगा r² + 6r - 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 = 0। ऐसी दो डिजिट बताइए जिसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और सम करने पे 6। तो आपका होता है 10 6 10 सॉरी 40 सोचिए, मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और सम करने पे 6 आए। ऐसी दो डिजिट कौन सी होती है? 10 4 सा सिंपल, 10 4 सा इतना टाइम लग रहा है। r² + 10 - 4 r - 40 = 0। तो ये आपका हो जाएगा r² + 10r - 4r - 40 = 0। r + 10 - 4 कॉमन, r + 10 = 0। सो दो बन गए, एक बना r - 4, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा r + 10। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो r = 4 आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा r = -10, जो कि नॉट पॉसिबल। आपका आंसर हो जाएगा r = 4। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था। दो सर्कल हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं और इनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस दिया गया 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर एरिया का सम दिया गया है 116 पाई। तो बड़े वाले सर्कल का पाई कैपिटल r², पाई स्मॉल r², इतना पाई कैंसिल हो गया, r² + स्मॉल r² से इतना बचा। पहले इक्वेशन से हमने कैपिटल R की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद सॉल्व किया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, स्मॉल r आ गया। ये लगभग आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।